नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर यश वेलनकर और आप देख रहे हैं माइंडफुलनेस फॉर हेल्थ ये यूट्यूब चैनल। अपने शरीर के किसी भी पार्ट को अगर हम अधिक समय तक काम देते हैं तो वो थक जाता है। जैसे शारीरिक कसरत करने के बाद शरीर को थकान आती है, वैसे ही अपने ब्रेन को भी थकान आती है। उसे ही बर्नआउट कहते हैं। जब मैं कई घंटों तक पढ़ाई करता हूँ तो ब्रेन को थकान आना स्वाभाविक है। अब ये थकान दूर करने के लिए अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हो या टीवी देखते हो, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय ब्रेन के इंफॉर्मेशन लेने वाले पार्ट जो सेंस ऑर्गन से जानकारी लेते हैं वो काम करते ही रहते हैं और उसके बाद उसके कारण मन में विचार पैदा होते रहते हैं। वही ब्रेन का काम है, लेकिन इससे वो दिमाग की थकान कम नहीं होती। ये कम करने के लिए अब ब्रेन का अलग पार्ट एक्टिवेट करना चाहिए और उसे कहते हैं टास्क पॉजिटिव नेटवर्क। जब भी आप कोई शरीर की हलचल, शरीर की मूवमेंट ध्यान देकर करते हो तो उस समय ब्रेन का अलग पार्ट एक्टिवेट होता है और सोचते रहते समय जो पार्ट एक्टिव रहता है, इंफॉर्मेशन लेते समय, पढ़ाई करते समय, थिंकिंग करते समय, प्लानिंग करते समय जो ब्रेन का पार्ट एक्टिव रहता है उससे अब रेस्ट मिलती है। तो ऐसा करने के लिए आपको हर घंटे 1-2 मिनट ऐसी कुछ एक्टिविटी के लिए देनी चाहिए। वो क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है? एक तो एक्टिविटी हो सकती है आप 1 घंटे के बाद अपना शरीर ऐसा स्ट्रेच कर सकते हो। पूरे शरीर को स्ट्रेच करके मांसपेशियों पे जो कुछ तनाव आता है उसे महसूस करना और आहिस्ते से वो तनाव रिलैक्स करना। दूसरी एक्टिविटी आप कर सकते हो, आपके शरीर पे ध्यान देकर शरीर में जो कुछ महसूस हो रहा है, दिल की धड़कन महसूस हो रही है, शरीर में टच कहाँ कहाँ महसूस हो रहा है, उस पे ध्यान देना। अगर सांस की हलचल महसूस हो रही है तो उस पे ध्यान देना। जब आप अपने शरीर पे ध्यान देते हो तो थिंकिंग ब्रेन को रेस्ट मिलती है। तीसरी एक्टिविटी आप कर सकते हैं माइंडफुली पानी पीना। तो जब भी आप पानी पीते हो उसकी सिप आप लेते हो तो उसकी टच आपके मुंह के अंदर महसूस होती है, वो जो कोल्डनेस है वो महसूस होती है। अब जब आप पानी निगलते हो तो उसकी टच यहाँ गले में भी महसूस होती है, तो उस पे ध्यान देना। जब आप आहिस्ते से माइंडफुली एक एक सिप पानी का भी पिया तो दिमाग को रेस्ट मिलती है और कोई पीने की आवश्यकता नहीं है। और चौथी एक्टिविटी हो सकती है माइंडफुल वॉक। आहिस्ते आहिस्ते एक एक पाँव आगे डालकर उस पे ध्यान देना। उस समय विचार आते रहेंगे, जो आपने पढ़ाई की है उसके विचार, जो आपने काम किया है उसके विचार मन में आते रहेंगे। उससे इम्पोर्टेंस न देकर अपना ध्यान अपने चलते समय होने वाली मूवमेंट पे देना। ऐसा अगर हर घंटे में आपने 2 या 4 मिनट तक किया तो आप बर्न आउट होना प्रिवेंट कर सकते हो और लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो। लेकिन बीच बीच में अपने दिमाग को रेस्ट देना चाहिए। ये माइंडफुली याद रखें और अपना काम करते रहे। ऑल द बेस्ट।